तो दोस्तों आज हम जाने वाले रानी का बाग में। 2 दिन पहले टीवी पे न्यूज़ आई कि रानी का बाग लॉकडाउन के बाद खुला हो चुका है, तो मैंने सोचा जाना चाहिए। फिर भी सोचा कभी जाऊँ, तो एक्चुअली सुबह मुझे टाइम नहीं था और दोपहर में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं काम करता हूँ, काम करते वक्त ही वीडियो शूट करता हूँ। तो मैं दोपहर 2 बजे तक यहाँ पहुँच गया और मुझे मालूम था कि एनिमल दिखने में, कि शाम को एनिमल ज़्यादा दिखने के चांसेस होते हैं। तो रानी का बाग में आ गया और देखते, अभी बहुत बचपन में आते थे हम लोग और ज़ू देखने के लिए, बचपन में अच्छा लगता था। और कुछ सालों पहले मैं आया था इसको देखने के लिए, लेकिन बहुत ही ख़राब हालत में था। तो बहुत सारे चेंजेस किए गए, ऐसा मैंने सुना है कि इसे पेंगुइन लाया गया, फिर बाद में कुछ वो जापानीज स्टाइल का बना, ऐसा मैंने सुना था। तो सोचा चलो आज देखते कि कैसा उन्होंने क्या चेंजेस किए, क्या नहीं है। लेकिन हॉनेस्टली मुझे ज़ू अच्छा नहीं लगता और मुझे एनिमल्स को पिंजरे में देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं जा रहा था देखते किस हालत में ये एनिमल्स। पिछली बार जो शेर काफ़ी छोटे पिंजरे में था, ऐसा मुझे लगा। तो और मुझे नहीं लगता कि एनिमल्स इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, बच्चे खुश हो जाते हैं। हम भी छोटे थे तभी हमें भी खुशी होती थी इनको देखने के बाद, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमने इनको हमेशा जंगल में देखा है। और जहाँ से मैं हूँ वहाँ ये जितने भी प्राणी हैं, जैसे लेपर्ड, टाइगर और हाइनाज, ये सब जंगल में होते हैं। हम उनको देख सकते हैं आँखों के सामने। तो ऐसे देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके, तो देखते आगे क्या होता है। एक्चुअली भाईकाला मेरा फेवरेट स्टेशन नहीं है, और यहाँ पे आने के बाद भाईकाला स्टेशन के नज़दीकी 10 मिनट पर ये बाग। और जैसे ही उतरोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे प्रदूषण बहुत है। और इतना मतलब मुंबई का साफ़ सुथरा एरिया भी नहीं है फ़िलहाल तो, लेकिन हाँ भाईकाला में ही है। मेरे ख्याल से बाग यहाँ नहीं चाहिए था, कहीं मतलब थाना के नहीं, या तो फिर करजत ऐसा जगह पे जहाँ पे हरियाली, वहीं पे इसको होना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल तो ये अभी बनाया नया, जैसे फाउंटेन वगैरह उसने उन्होंने आकर्षण बढ़ाया। तो देखते, अभी ये अंदर जाने का गेट है, यहाँ से अंदर जाना है हमको। और अंदर जाते ही आपको लेफ़्ट साइड पे स्टैचू दिखेगा, जो किसका है मुझे पता नहीं, मैं नाम भूल गया एक्चुअली। वहाँ पे लिखा रहेगा। और राइट साइड पे ना एक पेड़ है बड़ा, जो नीचे से ही इतना बड़ा है और ऐसा मूली जैसा लगता है वो, और काफ़ी एंशिएंट लगता है, जैसे प्राचीन काल का कोई पेड़ जो अभी अस्तित्व में नहीं है और अभी आपको अचानक दिख गया। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वक्त मैं वीर माता जीजा माता उद्यान में, जिसको रानी का बाग मराठी में बोलते, तो वहाँ पे आया बहुत सालों बाद। कुछ सालों पहले आया, लेकिन वो तब बहुत ख़राब हालत में था। अभी उसको काया पलट किया गया है, तो देखते। लेकिन चिड़िया सोने के पिंजरे में भी रहे और पिंजरा सोने का भी रहे, वो पिंजरा ही होता है। ओके, तो देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे आपको बहुत सुनाई दी, वो है कौवों का आवाज़, जो लगातार चलता रहता है। इसका मतलब इस गंदगी बहुत है। पार्क में तो उन्होंने सफाई रखी है, लेकिन बाहर बहुत गंदगी है, क्योंकि उनको खाने को गंदगी मिलती है, इसलिए वो इधर है। तो ये बात वहाँ पे जाके आपको कौवों की आवाज़ बहुत सुनाई दी, वो अच्छी चीज़ नहीं है। ये तोप उन्होंने रखी है यहाँ पे पुराने ज़माने की, ताकि लोग देख सके। मैंने इतनी पूरी तो पहली बार देखी है। उसका जो गोला लगाने का है ना, उसके पीछे का जो कवर भी पहली बार देखा है। एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे प्रदूषण बहुत है भाईकाला में। तो साफ देख सकते हैं, बाजू बहुत ही प्रदूषण है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। और हमेशा की तरह पहले
यहाँ हाथी दिखता है, और इस बार तो एक ही हाथी था जो काफ़ी दूर खड़ा था, छोटा हाथी, इंडियन हाथी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इधर यहाँ पे पेड़ क्यों कम है, मतलब छाँव थोड़ी कम है, और उन्होंने मिट्टी वगैरह डाली है ताकि हाथी को खेलने में मज़ा आता है लाल मिट्टी में, और पानी भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चाहिए मुझे। एक ही हाथी दिखा, और एक ही वो लंबा खड़ा, शायद उसको बांध के रखा था उन्होंने चेन से पैर, तो काफ़ी बुरा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे शेर था, पिछली बार आया था, छोटा सा शेर था, और पिंजरा भी काफ़ी छोटा था। अभी उन्होंने बड़ा बना दिया है थोड़ा, थोड़ा सा घूमने लायक, लेकिन यहाँ पे शेर नहीं था। मैंने जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी थे, वो उनको मैंने पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ पे शेर फिलहाल तो नहीं है। लायन टाइगर है, लेकिन शेर नहीं है। तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने बड़ा बना दिया इस पिंजरे को, तो ये अच्छी बात है। और अगर आपको देखना है ये सेल टाइगर, तो आपको सुबह जाना पड़ेगा, और लायन को देखना तो आपको थोड़ा सुबह जाना पड़ेगा, तो आपको दिखेंगे वो। जैसा कि देखा आपने, वहाँ पे लायन नहीं था, अभी भी काम चल रहे, तो लायन देखने आए, तो लायन अभी तो फ़िलहाल तो मुझे दिखा नहीं लायन, तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया मैं, लायन नहीं दिखा करके। देखते आगे आगे क्या है, एक्चुअल है या नहीं देखने लायक। और एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी डिस्टर्बिंग लगी मुझे कि यहाँ पे लोग आवाज़ बहुत करते हैं। उनको लगता है कि वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालेंगे तो टाइगर उनके सामने आके डांस करेगा, और उनकी आवाज़ से वो सामने आएगा ताकि वो फ़ोटो खींच सके। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। प्लीज़ यहाँ पे लिख दो कि ज़ोर से आवाज़ ना करें, एनिमल्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और आपको यहाँ पे आके ज़ोर से चिल्लाना नहीं चाहिए। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा शांति से पेशेंस रखें और चुपचाप देखें ताकि एनिमल सामने आए। ओके। जब हम शेर खान की पिंजरे की तरफ जा रहे थे, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग उनका वेट कर रहे थे, लेकिन शेर खान अपनी गुफा में जाके बैठ गए थे, जो अंदर बनाई गई उनके लिए ख़ास, ताकि उनको अकेलापन मिल सके। तो शेर खान बाहर नहीं आए, तो मैंने सोचा थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन बाकी के लोग इतना पेशेंस नहीं रख रहे थे, वो चिल्ला रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छी बात लगी कि अंदर बहुत सारा स्पेस रखा गया है इस बार शेर खान के लिए, लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं। जंगल में ही अच्छे शेर खान पिंजरे में मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छी बात ये थी अंदर एक पूल बनाया गया है, जो शेर खान है उनको तैरना काफ़ी अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है। और अपने जो हीट के जब बाहर मुंबई जैसे शहर जहाँ हीट होती है, तो शेर खान अपने शरीर का तापमान नीचे रख सके, इसके लिए पूल बनाया गया है, और सामने रखा गया ताकि आपको दिख सके कि कैसा वो तैरते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और यहाँ पे कैफ़े भी है और वॉशरूम भी है जो काफ़ी क्लीन है, तो ये अच्छी बात है। और आगे हिप्पोज, काफ़ी पुराने हिप्पोज है, वो हमेशा पानी में रहते हैं। बाहर कभी आते मालूम नहीं उनका बाहर आने का, लेकिन ज़्यादातर पानी में रहते। इनको आप मिनरल वाटर भी दे दो तो ये 10 मिनट में गंदा कर देंगे। काफ़ी गंदा करते हैं ये, मैंने उनको गंदगी करते ज़्यादा देखा है। और काफ़ी नज़दीक है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नज़दीक इनका घर है। बाजू वाला जो पिंजरा ने ऐसे ही उन्होंने बनाया, जो पिंजरा है वो एक्चुअली सांबार का है। तो मेरे ख्याल से सांबार को डिस्टर्ब होता होगा, जो आवाज़ आती है यहाँ की बिल्डिंगों से, जो स्काई क्रेपर्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, तो वहाँ से ठोकने की आवाज़ आती है, तो उनको काफ़ी डिस्टर्ब होता होगा, मालूम नहीं। लेकिन यहाँ ये लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया, शहर में बनाया गया, तो जानवर का ख्याल कौन रखेगा। ये देखो कैसा बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्रेन्स वगैरह लगाए, वहाँ से आवाज़ें आती रहती है। और सांबार जो धूप थी तो बाहर नहीं निकले थे, तो अंदर ही छाँव में थे। और मुझे दिख सकते, लेकिन गोप्रो पे आपको नहीं दिखा सकता, मैं जूम नहीं कर सकता, तो अंदर थे काफ़ी हो।
तो मेरे ख्याल से ये जानवर जंगल में अच्छे हैं, शहर में ऐसे ज़ू में बिल्कुल मुझे उनको दिखना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगी क्योंकि बाकी के यूट्यूबर्स के वीडियो आप देखेंगे तो वो बता रहे थे कि क्या उनको कैसा लगा, उनने कितना एंजॉय किया, क्या मस्त मज़ा आया ये गार्डन देख के, ये ज़ू देख के। लेकिन मेरी बातें थोड़ी अलग है। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद को एंटरटेन करने के लिए नहीं आया था। मैं ज़्यादा मतलब एनिमल लवर हूँ और मैं ये देखने आया था कि एनिमल्स किस हालत में है। और बहुत सालों पहले सर्कस हुआ करते थे। सर्कस बंद करने में हम दुनिया भर में कामयाब हो गए थे, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से ज़ू नहीं चाहिए, कहीं भी दुनिया में ज़ू नहीं चाहिए। एनिमल्स जंगल में ही चाहिए। हाँ, अगर उनको मतलब कुछ जैसा कुछ एनिमल्स घायल हो जाते या उनको जंगल में नहीं रख सकते किसी कारण, तो उनके लिए एक अलग से ज़ू, लेकिन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं चाहिए। और पुणेकरांना बोले, पुणेकर तुम्ही बोला पेशवे पार्क चांगलं का राणीचं बाग, तर मी म्हणेन की दोन्ही चांगलं नाही। बिलकुल मला आवडत नाही दूध, दोन्ही दूध नहीं पाहिजेत। और लोगों जो पुणे में भी एक ज़ू है, वहाँ पे एक चिंपांजी था। मैं बचपन से उसको देखते आ रहा हूँ, लेकिन उसको देख के मुझे रोना आ जाता था क्योंकि इतना बड़ा चिंपांजी इतने से छोटे से पिंजरे में उन्होंने रखा है। वो शायद आज भी उधर है। और जब भी उसके आँखों में जाके देखोगे ना आप, तो आपको दुख दिखाई देगा। वो हमेशा बैठा रहता है क्योंकि वो ज़्यादा चलता नहीं था इधर उधर, और हमेशा बैठा रहता है। अपना हाथ आगे करके वो पॉपकॉर्न आपको मांगेगा। तो काफ़ी बुरा लगता था मैं जब छोटा था। पुणे में पेशवे पार्क जैसा एक नाम का एक जो ज़ू था, अभी वो कात्रज में है पुणे में। आप जाके उसको देख सकते हो। वहाँ पे वो आपको एक बड़ा सा चिंपांजी दिखाई देगा, काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको देख के मुझे काफ़ी दुख होता है। और आगे हमें स्पॉटेड हिरन दिखे और उनके प्यारे बच्चे दिखे, जो काफ़ी छोटे छोटे थे, पेड़ के करीब बैठे थे और काफ़ी अच्छे लग रहे थे। बहुत सारे अंदर भी शायद गोप्रो पे आपको दिखेंगे, लेकिन वो काफ़ी छोटे हैं और पेड़ के इर्द गिर्द, पत्थर के इर्द गिर्द बैठे हैं। ये एक सामने दिखाई दे रहा है, एक वो पेड़ की इधर सामने, और यहीं से यहाँ से भी दिखता है। ये इस तरफ भी बैठे थे। और जो उनके एडल्ट थे वो पीछे खड़े थे छाँव में, क्योंकि जिस दिन में गया तो थोड़ी गर्मी थी, तो शायद उसके लिए वो स्पॉटेड हिरन है। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी दिखने में सुंदर जानवर है। चीतल कहा जाता है उसको, चीतल हिंदी में चीतल कहा जाता है, अंग्रेज़ी में स्पॉटेड डियर। बहुत ही खूबसूरत, उसके सींग भी काफ़ी सुंदर होते हैं। कांच को सफा रखना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि सामने से लोग हाथ लगा देते हैं कांच को, हमेशा सेल्फी निकालने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए वो कांच के पास नज़दीक चले जाते हैं। अंदर से तो चैलेंजिंग है ही। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये जितने भी जानवर आप देख रहे हो ना, मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ पे ये जंगल में दिखते हैं, और पिंजरे में मुझे बिल्कुल देखना उनको अच्छा नहीं लगता। और हम सामने देखते ये शेर हो, ये लेपर्ड हो, ब्लैक लेपर्ड हो, डियर हो, लेकिन अभी पिंजरे में इनको देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भी इतना बाहर कंस्ट्रक्शन चालू है, इतना यहाँ पे प्रदूषण है, झाड़ी है लेकिन प्रदूषण बहुत है, और जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका आवाज़ भी बहुत है, तो प्राणियों को इसकी तकलीफ़ ज़रूर होती होगी। इसको ज़रूर नोट करना। जहाँ तक गार्डन का अंदर का सवाल है, वो काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, और वहाँ के कर्मचारी पानी वगैरह देना, जैसा कि साफ देख सकते हैं गार्डन अच्छा मेंटेन किया गया है। और डस्टबिन वगैरह उन्होंने रखे, चिल्ड्रंस के लिए खेलने के लिए बेंचेस वगैरह रखे,
मैं मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले जब यहाँ पे मतलब लॉकडाउन के पहले जब यहाँ आया था, जब ये इस तरह नहीं था, उसका काया पलट किया गया, तो सिर्फ मतलब कपल्स के लिए एक अड्डा बन गया था एक तरीका। तो कपल्स के लिए 50-100 रुपये और अंदर जाके बैठो मस्त ये। तो ये होना नहीं चाहिए, ये फैमिली गार्डन है। और जैसा देखते कि जापानीज स्टाइल जैसा बाहर कंट्री में होता है कि देखते हैं ना लोग टीवी पर कि बाबा यहाँ पे वहाँ पे बाहर कंट्री में कांच भी लगा है जू पे, तो बिल्कुल वैसे उसी तरह वो कॉपी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से जापानीज स्टाइल में बनाना चाहते हैं इस गार्डन को। तो गार्डन काफ़ी अच्छा है और ये कछुओं के लिए बनाया गया एक्वेरियम जैसा। अंदर बहुत सारे कछुए, लेकिन आपको वो दिखेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने क्या किया, अंदर चाय ठंडा है तो उन्होंने बल्ब्स भी लगाए ताकि कछुओं को थोड़ी गर्मी मिले। और होता क्या, आप कांच से जब देखते हो तो रिफ्लेक्शन की वजह से कछुए अंदर के दिखते नहीं, सिर्फ वो पानी के नज़दीक आते हैं ना, तो यहाँ से इस साइड से आपको दिखेंगे, दूसरी साइड से आप देखने जाओगे तो बिल्कुल कुछ दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको खुद का रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो कछुए काफ़ी अच्छे हैं, कौन से जाति प्रजाति पता नहीं, लेकिन पानी में रहने वाले कछुए। ये अगर हाँ ये साइड से जैसे उन्होंने पूरा नया डिज़ाइन बनाया और यहाँ से देखो तो आपको रिफ्लेक्शन खुद का दिखाई देगा। कछुए अंदर है, थोड़े बहुत दिखते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से पूरी तरह से देख नहीं पाते। तो वहाँ जहाँ से पानी है वहीं से आप देख पाओगे अच्छी तरीके से। और गार्डन में जीजा माता और छत्रपति शिवाजी महाराज का वो स्टैचू है, लंबे से गोप्रो से मिल लिया है। और इस तरह के आर्ट बनाए गए ताकि लोगों को अच्छा लगता है ना सेल्फी लेने के लिए। तो सामने खड़े होकर सेल्फी लेते, बच्चों को भी अच्छा लगता है ऐसा दिखना। तो उन्होंने एक आकर्षण और बहुत अच्छा दिखता है ये कैरेक्टर्स बनाए। और एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया कि यहाँ पे स्नैक्स भी है उन्होंने रखे, और कुछ बर्ड्स भी है और पेंगुइन भी आप देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं जितना कवर कर सकता था मैंने कवर किया, मेरे पास बहुत कम समय था। तो जहाँ पे आप वो भी देख सकते हो। और दूसरी बात, टिकट सिर्फ 50 रुपये है, और अगर वो कैमरा लाने का रहेगा अंदर तो आपको जैसे गोप्रो होगा, सादा कैमरा रहेगा तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप प्रोफेशनल हो वीडियोग्राफर या बड़ा कैमरा आपको लाना है अंदर तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप कैमरा अंदर ला सकते हो, ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारी गार्डन्स में कैमरा अलाउ नहीं रहता है और मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा सा पैसा ले लो लेकिन कैमरा प्लीज़ परमिशन दे दो। तो बहुत जगह पे वो रोकते कि आप यहाँ पे शूटिंग नहीं कर सकते। कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, तो यहाँ पे कैमरा आप अंदर लग सकते, ये अच्छी बात है। तो मुझे खुशी हुई, चलो 100 रुपये जाने दो लेकिन कम से कम अंदर जाके मैं शूट तो कर सकता हूँ। और जैसे हम शेर खान के पिंजरे की तरफ वापस पहुँचे तो शेर खान बाहर निकले थे और सबको दिख रहे थे, सब भीड़ जमा हो गई थी और मैंने भी शूट करना चालू किया। तब मुझे पता चला अगर मैं ये इसकी जगह DSLR लेता तो और अच्छे शॉट ले सकता, लेकिन मेरे पास GoPro था तो वाइड एंगल में मैं ले रहा था, लेकिन जितना वो नज़दीक था उतना मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की और दिख रहा था मुझे। लेकिन अगर आप सामने से देखो उधर जाके तो वो अनुभव वो और ही रहता, अलग ही रहता है। तो आप ज़रूर जाके देखना। ये काफ़ी हेल्थी लग रहा था और काफ़ी छोटा शेर लग रहा था। वो मुझसे मुझे नहीं मालूम हुआ कितने के उसका एज है, लेकिन काफ़ी छोटा लग रहा था और काफ़ी अच्छी हालत में था। तो इस बात से मुझे खुशी हुई। और यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा एक 5-10 मिनट में वो वापस चला गया गुफ़ा की तरफ। तो ज़्यादातर वो मतलब दोपहर के टाइम पे गुफ़ा की तरफ होते हैं। अगर आप सुबह जाओगे तो आपको ज़्यादा दिखने की चांसेस है, जितने भी प्राणी हैं तो आपको ज़्यादा दिखने के चांसेस होते हैं। दोपहर में वो ज़्यादा सुस्ता जाते हैं खाना खाने के बाद, फिर जाके उनको जो छुपने के लिए भी जगह बनाई गई ताकि उनको आराम मिल सके, थोड़ा प्राइवेसी मिल सके, ये अच्छी बात है। तो वापस वो
अपनी गुफा की तरफ चला गया शेर खान। लोग जितना आया था बाहर उतना लोगों ने उसकी तस्वीरें खींची, वीडियो वीडियो बनाया। कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि सेल्फी खींचे, वो काश भी आए, तो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उसके बाद ये आदत पड़ चुकी इस सब चीज़ों की। तो मुझे अभी तक दिख रहा है। फिर हम भालू की इधर, तो भालू भाई साहब दूसरी ही जगह पे थे, पीछे थे। लोग उस दूसरी तरफ उसका इंतज़ार कर रहे, लेकिन पीछे कुछ गड्ढा सा करने लग गए थे। जब वो नज़दीक गए तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा था, तो खोद लिया उसने जितना चाहिए, मिट्टी गड्ढा कर लिया था। मालूम नहीं क्यों ऐसा करते हो। वापस हमें देख के थोड़ा आगे आया और मुंडे हिलाने लग गया ऐसे वैसा। काफ़ी ये देखो मुंडी हिला रहा था जो भालू। ये इंडियन ये है भालू है, इंडियन ब्लैक भालू। और ये सतारा रत्नागिरी यहाँ भी बहुत पाए जाते हैं। लगभग इंडिया में सभी जगह ये पाए जाते हैं ब्लैक भालू। वहाँ से हम आगे अभी लेपर्ड को देखना चाहते थे, फॉक्स देखना चाहते थे, उल्फ को देखना चाहते, इंडियन उल्फ खास करके, और हाइना को देखना चाहते थे। तो वहाँ पे गए तो हाइना भी अपनी गुफा में जाके बैठा था। और हाइना लंबे से हमें दिख रहा था, लेकिन अभी इतने गोप्रो पर नहीं दिखा सकता। तो वो अपनी गुफा में जाके आराम कर रहे थे, उल्फ और हाइना। यहाँ पे आप जाओगे तो उल्फ और हाइना आपको दिखेगा ज़रूर। लेकिन मैंने बोला ना, आप सुबह जाओगे ना तो एक ही टाइम ऐसा रहता है जब ये प्राणी शाम को ज़्यादातर बाहर आते हैं अपनी जगह से। बाकी के टाइम ये आराम ही ज़्यादा करते हैं। और उन्होंने एक अच्छी चीज़ की है कि क्राउड से उनको छुपना है तो थोड़ा उनको छुपने के लिए जगह दे दी। ये उन्होंने काफ़ी अच्छी बात की। तो हम यहाँ लेपर्ड और हाइना जहाँ पे था वहाँ पे चले गए। और हाइना भी अंदर था और हाइना छुप के बैठा था। काफ़ी खूबसूरत जानवर है हाइना। इंडियन हाइना महाराष्ट्र में भी है। और इसका जो चबाने का जो ताकत होता है ना, सब प्राणियों में मगरमच्छ से भी ज़्यादा होता है। मतलब मगरमच्छ अगर एक ही फटके में लकड़ी की 2 टुकड़े कर सकता है, लेकिन हाइना को उससे भी ज़्यादा ताकत रहती है जबड़े में। शेर से भी ज़्यादा ताकत रहती है उसके जबड़े में। फिर हम लेपर्ड का इंतज़ार करने लगे। लेपर्ड था, और लेपर्ड का जो पिंजरा है, लेपर्ड आपको मालूम है पेड़ पे चढ़ सकता है, कहीं भी चढ़ सकता है। तो लेपर्ड का पिंजरा उन्होंने ऊपर से भी जाले से बंद कर दिया था, नहीं तो वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि कितनी भी ऊंचाई भी पानी में भी जा सकता है। और लेपर्ड हमें दिखा और हम उसका इंतज़ार कर ही रहे थे कि वो सामने आ गया। और मैं वीडियो शूट करने लग गया। मैं चाह रहा था जितना नज़दीक आए, लेकिन हमारे ऊपर नहीं रहता, उनके मन के ऊपर रहता कितना नज़दीक आएंगे नहीं। तो मैं थोड़ा जूम करके नहीं देख सकता था कि मेरा गोप्रो था। काश मैं DSLR लेके आता, लेकिन मुझे लगा नहीं था इसकी ज़रूरत है। तो आप यहाँ पे शूटिंग करना है, आपको क्लोज़अप निकालना है तो आपको DSLR की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे गोप्रो लेके गया था, मुझे दिख रहा था वो, और सामने एक बेंच पे आके बैठा, आराम से धूप सेक रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि सोने के मूड में, और आराम कर रहा था। लोग उसकी फ़ोटो खींच रहे थे, वीडियो निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी जितना हो सकता था मेरे से, और मैंने वीडियो निकाला। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शानदार लग रहा था। तो दोस्तों ज़रूर बताना मेरा वीडियो कैसा लगा। मैंने जितना हो सकता था उतना मैंने शूट किया, और अच्छी से शूट किया। और
आप ज़रूर ये वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ और कोशिश करता हूँ और अच्छी वीडियोस बनाने की और आउटडोर वीडियोस बनाने की। तो अलविदा, मिलते हैं फिर से इसी चैनल पर। ओके, बाय।